श्री श्री गौर की जय, श्री प्रभुपाद की
जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। आज से हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। हमने देखा पिछले अध्याय में कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जो छद्म वासुदेव या डुप्लीकेट वासुदेव पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया। और आज से हम इस दशम स्कंद के 68वें अध्याय का नया प्रारंभ करेंगे। अध्याय का शीर्षक है बलराम, भगवान बलराम द्वारा विविध वानर का उद्धार। ये वानर है अभी बलराम जी के साथ द्वापर युग में, जिसका बलराम जी ने उद्धार किया। मगर ये वानर है त्रेता युग से चलते हुए, त्रेता युग का वानर द्वापर युग में। तो इसका सारांश इस प्रकार दिया गया है। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि भगवान बलराम ने किस तरह रैवतक पर्वत पर ब्रज की तरुणियों के साथ भ्रमण किया और वहां विविध नामक मानव का वध किया। नरकासुर राक्षस जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उसका एक मित्र था जिसका नाम विविध था। यह वानर गोरिल्ला था। विविध अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, अतः उसने ग्वालों के घरों को आग लगा दी, भगवान श्री कृष्ण के अनर्थ प्रदेश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपने विशाल भुजाओं से समुद्र के जल को मथ कर समुद्र तटीय प्रदेशों को अपलावित कर दिया। उसके पश्चात इस धूर्त ने महामुनियों के आश्रम के वृक्षों को तोड़ डाला और उनके यज्ञ की अग्नि में मलमूत्र विसर्जित कर दिया। उसने स्त्रियों के तथा पुरुषों का अपहरण करके उन्हें पर्वत गुफाओं में बंदी बना लिया और बाहर से बड़ी बड़ी शिलाओं से उनके द्वार बंद कर दिए। इस तरह समूचे प्रदेश को ध्वंस करके तथा अनेक उच्च कुल की तरुणियों का शील भंग करके विविध रैवतक पर्वत में आया, जहां उसने भगवान बलदेव को सुंदर स्त्रियों की टोली के साथ भ्रमण करते देखा। वारुणी मंदिरा पीकर उन्मत्त हुए बलराम की चिंता न करते हुए विविध उनके समक्ष उन स्त्रियों को अपना गुप्तांग दिखाने लगा और अपने भवों से भद्दे भद्दे इशारे करने लगा तथा मलमूत्र विसर्जित करके
उनको अपमानित करने लगा। विविध ने इस बर्बर आचरण से बलदेव को क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने इस वानर के ऊपर एक पत्थर फेंका, किंतु विविध ने अपने आप को बचा लिया। तब उसने भगवान बलदेव का उपहास किया और स्त्रियों के वस्त्र खींचने लगा। उसकी यह दुष्टता देखकर भगवान बलदेव ने उसे मार डालने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपनी गदा और अपना हल उठाया। तब बलशाली विविध ने पृथ्वी से एक शाल वृक्ष उखाड़ा और इस वृक्ष से भगवान के सिर पर प्रहार किया, किंतु भगवान बलराम अविचलित रहे और इस वृक्ष के तने को खंड खंड कर डाला। विविध ने दूसरा वृक्ष उखाड़ा और इस तरह एक के एक पश्चात एक वृक्ष उखाड़कर जंगल को उजाड़ बना दिया। यद्यपि उसने बलदेव के सिर पर एक के पश्चात एक अनेक प्रहार किए, किंतु उन्होंने उन सबको खंड खंड कर डाला। इसके पश्चात वह मूढ़ वानर उन पर पत्थर फेंकने लगा, किंतु भगवान बलदेव ने इन्हें भी चूर चूर कर दिया। इसके पश्चात विविध ने भगवान पर आक्रमण किया और मुक्कों से उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे अति क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपने गदा तथा हल को एक तरफ रखते हुए विविध के गले तथा कंधे पर प्रहार किया, जिस पर वह वानर रक्त उगलने लगा और गिरकर मर गया। विविध को मारकर भगवान बलदेव जब द्वारका के लिए रवाना हुए, तो देवताओं तथा ऋषियों के आकाश से उन पर फूलों की वर्षा और उनकी स्तुतियां की तथा उन्हें नमस्कार किया। श्लोक संख्या 1। श्री राजोवाच भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान् प्रभो। अनुवाद। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ, जिनके कार्यकलाप अति विस्मयकारी है। उन्होंने और क्या किया? कृपया बोलिए। श्री शुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिव सोऽथः भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्। श्री शुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिव सोऽथः भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्। श्री शुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽथः भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्। श्री शुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽथः भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्। श्री शुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् विविधो नाम वानरः
महेन्द्रस्य वीर्यवान् राधामहेन्द्रस्य वीर्यवान्। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच नरकस्य सखा कश्चित् नरकस्य सखा कश्चित् दिदिदो नाम वानरः विविधो नाम वानरः सुग्रीवो सचिवः सोता सुग्रीवः सचिवः सोता भ्रातः महेन्द्रस्य वीर्यवान् भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्। शब्दार्थ दोहराइए। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नरकस्य नरकस्य नरकासुर का सखा सखा मित्र कश्चित् कोई विविधः विविध नामक वानरः वानर सुग्रीव राजा सुग्रीव सचिवः जिसका सलाहकार सह वह अथ भी भ्राता भाई महेन्द्रस्य महेन्द्र का वीर्यवान शक्तिशाली। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा विविध नाम का एक वानर था जो नरकासुर का मित्र था। यह शक्तिशाली विविध महेन्द्र का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था। तात्पर्य। श्री जीव गोस्वामी ने विविध वानर के विषय में कुछ रोचक बातों का संकेत किया है। यद्यपि विविध भगवान श्री रामचंद्र का संगी था, किंतु अंत में नरकासुर की कुसंगति से वह दूषित हो गया। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, नरकस्य सखा चेति, यह कुसंगति विविध के उस अपराध के फलस्वरूप थी जो उसने अपने बल के कारण गर्वित होकर श्री रामचंद्र के भाई लक्ष्मण तथा अन्य मनुष्यों का अनादर करके किया था। जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करते हैं, वे यदा तदा महेन्द्र और विविध की स्तुति श्री भगवान के सेवक के विग्रहों में के रूप में करते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित महेन्द्र तथा विविध इन्हीं विग्रहों के मान्यताप्रद अंश है जो भगवान श्री रामचंद्र के वैकुंठ धाम के निवासी है। श्री जीव गोस्वामी के इस मत से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सहमत है कि विविध कुसंगति से दूषित हो गया था, जो श्रीमान लक्ष्मण के प्रति अनादर व्यक्त करने का दंड था। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, यहाँ पर उल्लेखित महेन्द्र तथा विविध वास्तव में नित्य मुक्त भक्त है, जिन्हें श्री रामचंद्र की पूजा के समय विग्रह सेवक विग्रह कहकर पुकारा जाता है। श्री भगवान ने उनका पतन कुसंगति का दुष्परिणाम जो महापुरुषों को अपमानित करने से प्राप्त होता है, दिखाने के लिए किया। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती विविध तथा महेन्द्र के पतन की तुलना जय तथा विजय के पतन से करते हैं। ओम तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है। तो ये भागवत के दशम स्कंद का 68वां अध्याय आज से नया अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। विविध वानर का वध श्री बलराम जी के द्वारा अध्याय का शीर्षक। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि वैष्णव अपराध
वैष्णव निंदा, उससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है या हमारा पतन हो जाता है। मगर यहाँ महापुरुषों की निंदा करने के कारण या महापुरुषों के प्रति अपराध करने के कारण एक व्यक्ति आसुरिक भाव से असुर भी बन जाता है, राक्षस प्रवृत्ति का बन जाता है। ना कि सिर्फ भक्ति से पतन नहीं होता, राक्षस बन जाता है। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विविध वानर के जीवन से हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि विविध वानर के उदाहरण से हमें सिखलाया जा रहा है कि महापुरुषों को अपमानित करने से हमें क्या प्राप्त होता है या क्या फल प्राप्ति होती है। अभी यहाँ पर एक विवेक प्रभु रामचंद्र का भक्त था, डायरेक्ट संगति में प्रभु रामचंद्र के संगति में प्रभु रामचंद्र का भक्त है और सुग्रीव ने इनसे सलाह ली थी या सुग्रीव ने इनको सलाह दी थी। सलाहकार सचिव सुग्रीव सचिव सोतर जिनका सुग्रीव जिनके सलाहकार, क्योंकि सुग्रीव के समय से और प्रभु रामचंद्र के सेवक थे जिन्होंने प्रभु रामचंद्र को मदद की थी सीता माता को प्राप्त करने के लिए। अभी वानर हनुमान, जांबवान, विविध वानर ये सारी एक श्रृंखला के हैं जिसमें सुग्रीव, बलि, बाली ये सभी। अभी इतना सारा अच्छा संग सानिध्य सेवा मिली, मगर प्रभु रामचंद्र के प्रति उसका प्रेम था या प्रभु रामचंद्र का वो भक्त था, मगर लक्ष्मण जी के प्रति उसको थोड़ा सा क्रोध या लक्ष्मण जी के प्रति उसकी अच्छी भावना नहीं थी। श्री राधा कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि हम बड़े श्रेष्ठ भक्तों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, गुरुजनों को आदर देते हैं, मगर नए भक्तों को या उनसे जो छोटे हैं उनसे हम सम्मान नहीं देते। तो प्रभु रामचंद्र का भक्त है मगर लक्ष्मण जी के प्रति उनकी भावना या लक्ष्मण जी के प्रति पूरी तरह शरणागति न होने के कारण या लक्ष्मण जी के प्रति अपराध करने के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई और वो धीरे 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 अभी असुर बनते हैं। देखिए, भक्तों के प्रति अपराध करो तो फिर भौतिक जगत के लोग अच्छे लगने लगते हैं। फिर जो भौतिकता वाले लोग या असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके सानिध्य में रहने से जो भी बची कुछ भक्ति या प्रेम पूरा नष्ट हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुनः राक्षस बन जाता है, पुनः दूषित हो हुआ। क्योंकि भक्तों के प्रति अपराध और भक्तों के प्रति अपराध करने से पुनः असुरी प्रवृत्ति। और इसीलिए सदैव भक्तों का संग सानिध्य आवश्यक है। और इसीलिए महाप्रभु कहे असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। सदैव असत्संग से बचना, जो भौतिकतावादी लोग है, कर्मकांडी लोग है या पापी लोग है, उनसे सदैव अपने आप को बचा कर रखना है सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि कितने भी बड़े हम भक्त क्यों न हो, यदि हमारी संगति बिगड़ जाए और उस संगति के कारण हमारा पतन निश्चित है। जैसे नए नए हम भक्त बनते हैं, नियमों का पालन करते हैं, फिर ऐसी कुसंगति प्राप्त होती है मित्रों की, तो फिर हमको लगता है चलो खा लेते हैं। तो देखा होता है शाकाहारी प्याज बिना प्याज लहसुन वाला है खा लो, फिर बिना प्याज लहसुन वाला, फिर धीरे धीरे लगता है थोड़ा प्याज वाला। ये कितने सारे लोग पर हमने भक्त देखे हैं। शुरुआत में मालूम कह देते हैं कॉलेज के मित्र भेटते, जब उनको मिल जाते हैं तो फिर कंटिन्यू वाला कॉलेज में नहीं पालन नहीं, फिर ऑथोराइज हो जाते हैं माला निकालने के बाद। फिर जो भी खाना पीना मांसाहार वो सब चालू हो जाता है। फिर मांसाहार चालू हो जाते तो दया नष्ट हो जाती है। दया का जो स्तंभ है वो नष्ट होने के बाद
फिर व्यक्ति और मादक द्रव्यों के सेवन में लग जाता है, मादक द्रव्यों के सेवन करता है तो तपस्या नष्ट हो जाती है, फिर व्यभिचार उत्पन्न होता है, नंगा नाच, फिर पवित्रता नष्ट हो जाती है। बस तो धीरे 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 पतन का एक कारण है, और इसके पतन के लिए तो प्राय एक युग समाप्त हुआ, एक युग जो साक्षात भगवान रामचंद्र का निजी सेवक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विषय में कहा गया है कि जीव गोस्वामी टीका कर रहे हैं, और जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो प्रभु रामचंद्र के सेवक है रामानंदी संप्रदाय जिसको कहा जाता है, राम के संप्रदाय। तो ये रामानंदी संप्रदाय वाले जो भक्त है वो महिंद्र और विविध ये दोनों भाइयों की स्तुति करते हैं, या सेवक भगवान, वो भी भगवान के समान है मगर कैसे भगवान है, सेवक भगवान, या इनके विग्रहों की आराधना की जाती है। देखिए कब किया उन्होंने सेवा, त्रेता युग, मगर वे द्वापर युग में काम कर रहे। क्यों? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण संगति, कुसंगति के कारण। इसे में बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, किससे हम बातें कर रहे हैं, किसको हम हमारा हृदय हाथ में दूसरों के दे रहे हैं। इसलिए रोज हम लोग का उदाहरण, जो दूसरा व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है या कुछ संसारिक बातें बता रहा है और उसके बातों से या उसके विचारों से हम विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब हमने हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में ले लिया है। हमारा रिमोट कंट्रोल चला है और हम चैनल चेंज हो रहे हैं। पहले भक्ति में चैनल में थे, फिर धीरे धीरे मूवी चैनल में आ गए, फिर हॉलीवुड चैनल में आ गए, फिर होटल के सीन में आ गए, चैनल को बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हम कुसंगति में आ गए, और एक कुसंगति किसके साथ हम रहते हैं, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें तेरा वैसा। हम पानी को दोषी नहीं ठहरा सकते, पानी तो साफ है, मगर हम जिसको जो उसमें मिलाएंगे, हल्दी मिलाएंगे तो पीला, कुमकुम मिलाएंगे तो लाल, तो जैसा रंग मिलाएंगे वैसा रंग बन जाएगा। तभी यहाँ पर ये कुसंगति उसको किसकी प्राप्त हुई, नरकस्य सखा। ये नरकस्य मतलब नरकासुर, नरकस्य मतलब नरकासुर, और यही नरकासुर का दूसरा नाम है भौमासुर, जिसने 16,000 रानियों को या युवतियों को गुफा में बंद करके किडनैप करके रखा। और भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने इन भौमासुर ने किडनैप की हुई 16,000 युवतियों को उद्धार किया, उनको बाहर निकाला उनके कस्टडी से। भौमासुर का वध किया भगवान ने और उनको मुक्त कर दिया। तो 16,000 रानियां या युवतियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अभी इस भौमासुर या नरकासुर ने हमारा अपहरण किया, कितने साल हमें बंदिस्त बनाए रखा, अभी कौन हमारा स्वीकार करे? अभी आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे जो पालनहार है, जिन्होंने हमें अभी मुक्त कर दिया, आप ही मुकुंद है, जिन्होंने हमें मुक्त कर दिया है, आप ही हमारा रक्षण कीजिए और आप ही हमें अभी स्वीकार कर दीजिए। भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि 16,000 शादियां करने का। लोग सोचते भगवान कितने कामों का है, 8 पत्नियां थी, रुक्मिणी थी, फिर भी 16,000 शादियां की नहीं। इन सारी युवतियों ने प्रार्थना की, भगवान हमें इस संसार में कोई स्वीकार करने वाला नहीं, इसलिए आप ही हमारे स्वामी बन जाए। उसके पहले भगवान ने विवाह किया क्या? रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मण विवाह हो चुके थे भगवान के, मगर इन सारी युवतियों को भगवान ने दया दिखाकर, क्योंकि सारा संसार इनको भी दूषित कह रहा है, पथभ्रष्ट कह रहा है, जैसे भगवान के लिए अर्जुन ने अलग अलग कार्य कीर्तन करने संकरो नरकाये व कुलत्ना कुलस्य पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडो नरक्रिया। हे भगवान, यदि सारे राजाओं को मार दिया जाए तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, और ये विधवा पत्नियों को दूषित करने के लिए आसानी हो जाएगी।
इनका कोई रक्षक नहीं रहेगा तो ये पत्नियां सारी दूषित हो जाएंगी और अवांछित संतान उत्पन्न होगी। और ये अवांछित संतान उत्पन्न होने के कारण कोई भी जो पिंड दान की क्रिया कोई करेगा, ये सारा दूषित वातावरण हो जाएगा। इससे अच्छा कोई युद्ध नहीं करना। और यहाँ पर ये 16,000 रानियां भगवान को प्रार्थना करके गिड़गिड़ आगे शरणागत हो गए और इसीलिए भगवान ने उनको स्वीकार किया। और इस नरकासुर का उद्धार भगवान ने दिवाली के दिन किया था, इसलिए नरक चतुर्दशी का मनाना। नरक में चतुर्दशी नहीं, नरक ये नरकासुर का उद्धार किया इसीलिए ये नरकासुर या भौमासुर। यद्यपि विवेक भगवान रामचंद्र का संगी था, किंतु नरकासुर की कुसंगति से यह दूषित हो गया। जैसे यहाँ पर कहा गया नरकस्य सखा, यह कुसंगति विवेक के उस अपराध के फलस्वरूप थी जो उसने अपने गर्व के या बल के कारण गर्वित होकर रामचंद्र के भाई लक्ष्मण तथा अन्य मनुष्यों को अनादर करके किया था। लेकिन जब शक्ति आ जाती है तो फिर व्यक्ति अपराध करते हैं। मैं बलवान, मैं मय्याध्यक्ष, मैं अध्यक्ष, मैं मुख्य, मैं नेता। जैसे ही पोजीशन या जैसे ही शारीरिक बल, जैसे ही बुद्धि विकसित होने लगते तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति व्यक्ति अपराध करने लगता। तो बल के कारण वो बलराम जी को या लक्ष्मण जी को पहचान नहीं पाए। जिनसे ये बल प्राप्त कर रहा था दिव्य, वो लक्ष्मण जी तो बलराम जी, त्रेता में लक्ष्मण और द्वापर में वही बलराम जी। और ऐसे साधारण व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं किया उसने। एक तो भगवान के भाई लक्ष्मण, और लक्ष्मण और बलराम ये कौन है? हमारे आदि गुरु है, अनंत शेष आदि गुरु है बलराम जी। उनके प्रति पहले इसने लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया और अपराध बढ़ते बढ़ते अभी द्वापर युग में इसने अभी बलराम जी के चरणों में अपराध करना प्रारंभ किया। तो कृष्ण या बलराम जी या गुरु हमारी शक्ति, हमारी कैपेसिटी, हमारी शक्ति के द्वारा प्रदत्त हमारा जो धन प्राप्ति, वैसे जिसको कहते हैं धन संपत्ति, हमारी शक्ति का प्रदर्शन नहीं देखना चाहिए। हमारे पास कितनी शक्ति है, कितना बल है, कितनी संपत्ति है, ये नहीं देखते। भगवान हमारी शरणागति। और जब कोई भक्त शरणागत होता है तो उसके ऊपर भगवान दया करते हैं। और यहाँ तो बलराम जी जो आदि गुरु है, उनके प्रति ही ये विविध अभी अपराध करने लगा है। जो सही में गुरु है वो कभी ये नहीं कहती कि मैं भगवान हूं, जैसे वो ये नहीं कहती कि मैं कभी भगवान हूं। जो सही में गुरु है वो सदैव भगवान की सेवा में खुद रत होते हैं और दूसरों को भी लगा देते हैं सेवा के। युक्तश्च भक्तान शनियुञ्जतो भी, स्वयं भगवान की सेवा करते और दूसरों को भी ऐसे सेवा करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, या ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करते हैं जिससे भगवान की सेवा सभी कर सके। जैसे एक बार गुरु महाराज कहे कि ये नोएडा मंदिर हम बना रहे हैं, हमारे में आवश्यकता नहीं, हम तो सन्यासी हैं। हम वृंदावन में जाकर किसी पेड़ के नीचे या गोवर्धन की तलहटी में भी जाकर रह सकते हैं, मगर नोएडा मंदिर जो बना है बाय नोएडा टू नोएडा फॉर नोएडा, जैसे लोकशाही होती है, भारत की लोकशाही, लोकांनी लोकांच्या कल्याणासाठी लोकांनी तयार केली। तो वे मंदिर ये बनाया है नोएडा वासियों के द्वारा, नोएडा के लोगों के लिए, जिससे नोएडा में लोग एकत्रित आकर भगवान की सेवा कर सके। सिर्फ मंदिर बड़ा बनाते सिर्फ भक्तों के लिए, इसमें सेवा सभी आके भगवान की सेवा में लगाने की। जैसे ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा गया, स्वामी जी इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता? लोगों को खाने के लिए नहीं, अस्पताल बनाओ, पीने की पानी की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो, बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता? तो प्रभुपाद जी कहे मैं बड़ा मंदिर नहीं बनाता, तो आज इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आते।
मंदिर बने इसीलिए तो किसी से ले जाए। तो जब तक लोग फैसिलिटी नहीं देते तब तक सेवा करने के लिए लालायित नहीं होते। इसीलिए जो गुरु है वो गुरु भगवान की सेवा में स्वयं संलग्न होते हैं और दूसरा दूसरों को सेवा में लगाने का कार्य करते हैं। गुरु ये देखते हैं कि हम कितने डीप एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारे भगवान के साथ है। डीप मतलब हुई है, ऊपरी कोई नहीं है, भगवान ने कृष्ण कितना हमारा गुह्य ज्ञान, कितने हम उस ज्ञान के प्रति, हमारे सेवा के प्रति अंदर जा रहे। डीप नॉलेज मतलब गुह्य ज्ञान और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भगवान के साथ हमारा कैसा घनिष्ठता का संबंध है वो चेक करके हमें ज्ञान प्रदान करते। ऐसे किसी को भी ज्ञान नहीं देते। दीक्षा तो बहुत सारे लोगों को होती है, हजारों लोग दीक्षा लेते हैं, मगर दीक्षा लेना मतलब दिव्य ज्ञान हृदय में नहीं परिवर्तित। दीक्षा हो जाती है मगर दिव्य ज्ञान तभी हृदय में प्रकट होगा जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्रकाशित करने के लिए या दिव्य ज्ञान स्वीकारने के लिए उसका डीप नॉलेज और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जब बना, जब भगवान के साथ संबंध ही नहीं प्रस्तावित है, गुरु के प्रति ज्ञान स्वीकारने की इच्छा में, तो फिर हम भी करते हैं स्वभाव में जैसे तैसे कर लिया, सुबह 4 दोपहर 4 शाम को 4 वो बीमार करके नियमों का पालन कर रहे, से बाहर भी जा रहे, बाहर भी संबंध ही नहीं बन रहा। और जब तक एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड डीप जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग एंड डीप कनेक्शन, तब तक फिर भगवान बलराम जी हमारे हृदय में सेवा की भावना कभी भी प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि वही आदि गुरु के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो बलराम जी हमें, बलराम जी हो या लक्ष्मण जी हो, हमें सिखाए कि किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। जैसे देखिए ये विविध वानर त्रेता युग में इसने प्रभु रामचंद्र के प्रति सम्मान किया मगर लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया, बल्कि लक्ष्मण जी आदि गुरु और बलराम जी के सबसे, राम जी के सबसे श्रेष्ठ सेवक। लक्ष्मण जी ने क्या नहीं किया भगवान की सेवा के लिए? सबसे पहले तो सदैव भगवान का उन्होंने संग कभी त्यागा नहीं, भगवान का संग कभी त्यागा नहीं। जहां भी भगवान थे वो उनकी सेवा के लिए लालायित थे, जहां भी एक परछाई के समान। जैसे देखिए विवाह में, वैदिक आजकल तो विवाह में कुछ लेते नियम वगैरह मगर उसका पालन नहीं होता, तो सिर्फ सो कॉल्ड सिर्फ नाम के लिए रहता है। वैदिक सभ्यता में जो वचन दिए जाते थे कि आजीवन जीवन पर्यंतम मैं मेरे पत्नी को छोड़ूंगा नहीं, और पत्नी वचन लेती थी मैं पति को नहीं छोड़ूंगी। आजकल महीने 2 महीने 6 महीने साल में डाइवोर्स का कोई इज्जत ही नहीं है वचनों की। तो माता सीता ने तो वचन दिया था कि मैं प्रभु रामचंद्र को कभी छोड़ूंगी नहीं, मगर प्रभु लक्ष्मण ने कभी वचन नहीं दिया था। कभी सुना था वचन दिया था कि आदमी के पास जाकर 7 फेरे लिए थे? माता सीता ने वचन दिया था शादी में। और देखिए जब वैदिक सभ्यता में आज भी कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो स्कैंडल हो जाता है। लोग एक दूषित नजरिया से देखते हैं, पत्नी को नहीं संभाल पाया या तलाक दे दिया। मगर भाई भाई को छोड़कर दूसरा रहते हैं तो उसके लिए कोई कुछ कहता नहीं, टीका टिप्पणी करते, क्योंकि संसार को पता है सक्का भाव पक्का भाई। इतने सारे भाई रहते, कोई अलग अलग हो जाते हैं। जब तक माता पिता है तब तक रहते, कभी भी माता पिता रहने पर भी अलग हो जाते हैं। फिर माता पिता का खर्चा भी दोनों अलग अलग कर लेते हैं, मरने के बाद भी दोनों खर्चा, कितना खर्चा हुआ 12 दिनों में 6,000, तेरा 3,000 मेरा 3,000। तो उसके लिए कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं। मगर जब पत्नी पति अलग हो जाते हैं तो उसके लिए लोग कहते हैं या वो गलत दृष्टिकोण से देखा गया। मगर लक्ष्मण जी ने कोई नीति नियम नहीं दिए थे, फिर भी लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास
भुगतने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले जो थे तैयार हुए वो कौन थे? लक्ष्मण जी। अभी वनवास में जाने के बाद आराम से रहे नहीं। जब वनवास के लिए निकले अयोध्या से चित्रकूट, जो भी काटे पत्थर पेड़ अलग अलग छोटे छोटे वृक्ष रास्ते में आते पूरा क्लीनिंग की सेवा, जिसे एक भी काटा या पत्थर प्रभु रामचंद्र और सीता माता को न लगे। उनको लगते थे कि वो आगे चलते हैं काटे उठाने के लिए, पत्ते उठाने के लिए, कंकड़ उठाने के लिए, वृक्षों को हटाने के लिए पूरा माल। फिर जब पहुंचे चित्रकूट में, तो चित्रकूट में पहुंचने के बाद भी आराम से है। हर रोज भगवान और सीता माता की सेवा के लिए कंदमूल लाना, फल लाना, सब्जियां लाना, पर्णकुटी बनाना, और कुटिया बनाने के बाद अलग से चलो बना दिया कुटिया, चलो भगवान को भोग लगा दिया, मैं जाके सो जाता हूँ, हो गई रात भर की सेवा, भगवान को भोग लगा दिया, अल्टरनेट भगवान के सोने में भी सो गए। 24 घंटे भगवान की सेवा। रात में भगवान सो जाते तो एक गार्ड की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह सेवा। कभी नहीं सोए लक्ष्मण जी। 14 वर्ष एक क्षण भी नहीं सोए। पर्णकुटी बनाना, फूल लाना, कंदमूल लाना, उनकी सेवा करना, सिक्योरिटी पूरा, कभी भी जो भी फैसिलिटी क्रिएट करने का काम या सेवा लक्ष्मण जी करते, सारी फैसिलिटी। फिर चित्रकूट हो, फिर पंचवटी में प्रभु रामचंद्र का आकर्षण से जब शूर्पणखा आसक्त हुई तो उसका नाम और कान काटने वाले कौन थे? लक्ष्मण जी। प्रभु रामचंद्र की सेवा में पूरे 24 घंटे डे एंड नाइट जो सेवा कर रहे थे, उनके प्रति इस देवी ने अपराध किया तो क्या होगा? बने राक्षस। उसको लगा ये तो भगवान है, इसका क्या इज्जत होगी, ये तो भगवान का भाई, ये महाराज है, ये तो साधु, ये ब्रह्मचर्य, ये तो नया है, ये ब्राह्मण दीक्षित, ये तो नया। जब भी नहीं करते कौन इसका भगवान के साथ कैसे प्रस्तावित संबंध है हमको नहीं पता है। तो ये तो लक्ष्मण जी की सेवा हो। फिर बलराम जी भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग सारे रसों में बलराम जी की सेवा करते। अभी विदित ने बलराम लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया, तो अपराध करने के बाद भगवान की भक्ति नष्ट हुई और संगति किसकी मिली? नरकासुर की। और नरकासुर की संगति मिली तो फिर असुरी भाव तो हो गए। अभी नरकासुर या भौमासुर को कृष्ण ने मारा, इसलिए उसको क्रोध आने लगा, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। ये महेंद्र का भाई विविध, महेंद्रस्य भ्राता, महेंद्रस्य भ्राता मतलब है। इसको भगवान के प्रति अभी क्रोध आने लगा कि कैसे मेरे दोस्त को मारा, मैं छोड़ूंगा। तो फिर ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पर बताया गया है तात्पर्य में या शुरुआत में कि सबसे पहले जाकर सारे ब्राह्मण उनके यज्ञ कुंड नष्ट करते हैं, क्योंकि राक्षस या आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को पता है कि जब तक यज्ञ होंगे, हवन होंगे, तब तक देवी देवताओं की शक्ति बढ़ते रहेगी हवन के बाद। और ये बंद हो जाए तो अपने आप की शक्ति बंद हो जाए। तो फिर यज्ञ कुंड बंद कर देना, बड़े बड़े जंगल के पेड़ उखाड़ कर ब्राह्मणों की हत्या करना, या यज्ञ कुंड में वो पेड़ डाल के बंद कर देना। अभी इतना बड़ा त्रेतायुग का वानर है, तो कभी कभी ऐसे प्राय उसका रूटीन ही था कि यज्ञ कुंड में मलमूत्र विसर्जित कर, तो मलमूत्र भी थोड़ा नहीं होता था, पूरा यज्ञ कुंड भी भर जाता था। तो इतना मलमूत्र विसर्जित करना, फिर सारे रानियों का अपहरण करना, उनका रेप करना, राजाओं की हत्या करना, इतने बड़े बड़े हाथ समुद्र में हाथ जैसे हम लगाते हैं नींबू पानी या शक्कर मिक्स करते हैं, तो समुद्र में हाथ घुमाकर तूफान उत्पन्न करना, या क्या कहते हैं बवंडर उत्पन्न करना, जिससे पूरा सिटी से सिटी बड़े बड़े तूफान ही आ जाए, सुनामी, चक्रवात,
सुनामी आ जाए, लोगों को मारना, ये चलता है। तो ये करते करते एक दिन वो पहुंचा द्वारका के जो पर्वत जो है, यहाँ पर लिखा गया है शुरुआत में, मलमूत्र विसर्जित करना, स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण करना, उनको गुफा में बंदी बनाना, बड़ी बड़ी शिला लगाकर उनको बंद कर देना, तरुणियों का शील भंग कर देना, और वो अभी आया रैवतक पर्वत पर। रैवतक, अब यह रैवतक पर्वत पर जब वो उसने देखा कि संगीत का आवाज आया, बहुत सुरीली संगीत, और ये संगीत चल रहा है बलराम जी की गोपियों के साथ। बलराम जी अपनी गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं। अभी ध्यान रखिए कि द्वारका का रैवतक पर्वत है, द्वारका का, और ये गोपियां वृंदावन की नहीं है। ये वृंदावन की गोपियां कभी भी वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाती। बलराम जी की वृंदावन की गोपियां वृंदावन में है, ये द्वारका की सहेलियां है, द्वारका की उनकी गोपियां कह सकते, द्वारका की गोपियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ रममान कर रहे थे बलराम जी। कहाँ पर? रैवतक पर्वत। सुंदर संगीत इसने अभी सुना और बलराम जी के पास आकृष्ट, उस गोपियों के प्रति आकृष्ट होकर चला गया। अभी बलराम जी, जैसे हमने लक्ष्मण जी की सेवाएं देखी, बलराम जी भी भगवान के शुद्ध भक्त है। भाई तो है ही, मगर सबसे निकटस्थ, अगर भगवान की परछाई की सेवा अगर देखी जाए तो बलराम जी। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, कृष्ण और बलराम में एक ही अंतर है, कृष्ण काले हैं और बलराम गोरे हैं, बस, और कोई अंतर नहीं। कृष्ण आकाश के बादल के समान है, और बलराम जी जब दूध निकालते निकालते जो फेस ऊपर आ जाता है, उस छाप के समान बलराम जी का रंग, कोई अंतर नहीं। तो बलराम जी अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में भगवान की छतरी, भगवान की चप्पल, भगवान की तकिया, भगवान की आराम कुर्सी, भगवान का सिंहासन, भगवान का जनेऊ, कौन है? बलराम जी। तो जो ब्राह्मण पुजारी है, उनको कैसे हमें उन वस्तुओं को रखना, उनका सेवा करना, हमें ध्यान रखना। सिर्फ बलराम जयंती के दिन बलराम जी का अभिषेक, जय बलराम जय बलराम, ये सारा भगवान का जनेऊ, भगवान के वस्त्र, भगवान की छतरी, भगवान की कुर्सी, भगवान का ऑल्टर, भगवान का ऑल्टर, सिंहासन तो भगवान का ऑल्टर, सब कुछ स्वयं बलराम जी शांत रस में भगवान की सेवाएं कर रहे हैं। फिर दास्य रस में, दास्य रस में भगवान दासानुदास बनकर भगवान की सेवा करते हैं। ऑल्टर सेवा में होती है दासानुदास सेवा, यहाँ पर नहीं है, मतलब कई मंदिरों में DND मतलब दासानुदास। तो दासानुदास सेवा मतलब जो भक्त ब्राह्मण भगवान का श्रृंगार करे, वो बार बार चढ़ना उतरना न करे, इसलिए एक भक्त होता है जो उनको सब ला के दे, पिन ला के दो, फूल ला के दो, माला ला के दो, क्योंकि कई सारे ऑल्टर ऊपर है, चल के एक बार ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, चढ़ना उतरना। जैसे पंचतत्व में जो ड्रेसिंग होता है, बड़े बड़े टेबल लगाकर ड्रेसिंग होता है, तो कितनी बार उतरेंगे? तो दासानुदास मतलब जो पुजारी है उनको असिस्ट करते। तो बलराम जी ये भी सेवा करते, दासानुदास बनते। जब यशोदा भगवान कृष्ण का श्रृंगार करती है तो बलराम जी क्या करे, खड़े खड़े क्या कहते हैं, बोले कराओ, कंजन लेकर आओ, मोरपंख लेकर आओ, और कपड़ा लेकर आओ, तो दास दासानुदास की सेवा सारा। जैसे भगवान को पैजन लाना, करधनी लाना, मोर मुकुट लाना। साख्य रस मतलब मित्रता। साख्य रस में भगवान के साथ कुश्ती खेली, कृष्ण के साथ कुश्ती खेली। फिर श्री राम और बलराम भगवान को हरा देते, और जब हराने के बाद जाओ थोड़ा माखन खाकर आओ, कृष्ण को कहते जाओ क्या करो, थोड़ा और माखन खाकर, शक्ति नहीं रखने के लिए।
तो ये सात्य रस हो। फिर वात्सल्य रस में भगवान सभी समय भगवान का निरीक्षण करते, थकने के बाद उनके लिए चरण की सेवा, जब उनको पानी पीने की सेवा या उनके चरण दबाने की सेवा, वात्सल्य रस। एक पिता जैसे अपने पुत्र की सेवा करता है, सभी हर समय उनके ऊपर ध्यान रखता। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को और बाघों को चोरी किया था, वो दिन बलराम जयंती का था। उस दिन बलराम जयंती नागरी पूर्णिमा, बलराम जयंती, बलराम जी को रेडी ने कहा कि भाई आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है, आप जंगल में नहीं जाना, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, घर में पूजा हो रहा है। और ये दिन देखकर ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े वगैरह चुरा दिए। ब्रह्मा जी का एक क्षण हुआ, इस पृथ्वी पर एक साल बीत गया। और एक साल बाद जब देखा, बलराम जी देखकर सारे पर्वत से गाय नीचे ऐसे भागती आ रही है जैसे कभी अपने बच्चों को देखा ही नहीं। अपने आप उनके स्तनों से दूध बाहर निकल रहा अपने बच्चों को देखकर, फिर भगवान ने बलराम को पूछा, बलराम क्या गड़बड़ है? तब कृष्ण ने कहा, एक साल पहले ऐसे ऐसे भगवान जी ने सारे बछड़े और गायों को, बछड़ों को और मेरे बाल और मित्रों को चुराया था। तो फिर एक साल में कौन था हमारे साथ? तो मेरा ही हिस्सा है, क्योंकि सारी गोपियों की इच्छा थी कि मैं उनका पुत्र बनूं, सारी गायों की इच्छा थी मैं उनका बछड़ा बनूं। और फिर माधुर्य रस में भगवान की मंजरी बन जाते हैं बलराम जी, राधा रानी की सखी, उनका नाम है अनंत मंजरी। और वसंत ऋतु के कमल पुष्प के समान बलराम जी उनकी सेवा करते। कौन है? अनंत मंजरी। अनंत मंजरी स्वयं बलराम जी। तो ऐसे बलराम जी के प्रति अभी विविध वानर, पहले लक्ष्मण जी के प्रति अपराध, अभी बलराम जी के अपराध। मूल कारण है कुसंगति, बुरी संगति के कारण भगवान बलराम को भी और लक्ष्मण जी को भी इसने छोड़ा नहीं। और फिर बड़े बड़े वृक्ष लेकर जब उसने देखा कि इतनी सुंदर कन्याएं और एक ही बलराम, बलराम क्या है, इतनी सुंदर कन्याओं का भोग करने की इच्छा हुई, तो सबसे पहले वो जाकर सारे लड़कियों के, कन्याओं के वस्त्र फाड़ने लगे। फिर बलराम जी के वस्त्र फाड़ने लगे, उस कन्या को अपने गुप्त अंग दिखाने लगे। क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति यही चलता है संसार में। बलात्कार मतलब क्या? वही तो होता है, आसुरिक राक्षसी प्रवृत्ति है, विविध की राक्षसी प्रवृत्ति। फिर जब बलराम जी ने देखा कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इसमें पूरा एटीट्यूड, बलराम जी क्रोधित हुए। तो फिर बलराम जी का क्रोध देखकर बलराम जी को भगाने के लिए वहां से, क्योंकि सारी स्त्रियों का भोग करना था, इसलिए एक एक पेड़ उठाकर फेंकने वाले। अभी ओक ट्रीज को हिंदी में क्या कहते हैं? चीड़, मराठी में ओक मतलब बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसको ओक ट्री कहते हैं। 200 साल उसका लाइफ होता है, जैसे वटवृक्ष होता है, ओक 200-300 साल उसकी आयु होती है। इतने बड़े बड़े पेड़ एक उठा के फेंक दिए, तो बलराम जी ने उसको चूर चूर कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक पेड़ मारने लगा, पूरा जंगल साफ हो गया। रेवतक पर्वत के ऊपर जो जंगल था, पूरा एक पेड़ नहीं बचा वहां पर। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व सुन रहे थे कि आंध्रा या तेलंगाना में पूरा जंगल साफ कर दिया। क्यों? क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं, 200 एकड़ भूमि का जंगल पूरा साफ कर दिया। कितने लाखों जीव, जंगल के पशु मर गए क्योंकि उनका घर ही निकल गया। ये असली प्रवृत्ति, हर एक पेड़ उसने नष्ट कर दिया। फिर पेड़ खत्म हुए तो फिर बड़े बड़े पत्थर, शिलाएं लेकर भगवान के ऊपर मारने लगे। तब भगवान ने अपनी गदा उठाई बलराम जी ने, जिस गदा का नाम है सुनंद। सुनंद बलराम जी की गदा का नाम है। तो उस गदा लेकर, कृष्ण की गदा का नाम है कौमुदीकी और बलराम जी की गदा का नाम है सुनंद। वो गदा से भगवान ने पत्थरों के ऊपर प्रहार किया तो पत्थर के सारे चूर चूर होकर गिर गए। तो जीव गोस्वामी के मत से
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सहमत है कि विविध कुसंगति से दूषित हो गया था जो श्रीमान लक्ष्मण के प्रति अपराध करने का दंड था। ये दंड क्यों मिला इसको? कृष्ण प्रभु रामचंद्र का भक्त था, मगर लक्ष्मण जी के अनादर या लक्ष्मण जी के प्रति अपराध करने के कारण इसको ये दंड मिला। और ये आसुरी भावना इसके हृदय में कितनी जगती गई, कुसंगति कहां से कहां निकल जाए। जैसे कोई शराबी पहले से शराबी नहीं होता, और शराबी दोस्त मिलने के बाद शराबी हो गया। डायरेक्टर उसको पता भी नहीं था कि शराब क्या है, कैसे कड़वी है, क्या है, उसको मिला थोड़ी पी ली, अरे क्या कर रहा है। जैसे सिगरेट स्मोक, चेन स्मोकर थे, तो चेन स्मोकर मतलब एक के बाद एक जो सिगरेट पीने वाला, चेन एक के बाद एक, जैसे चेन एक के बाद एक चेन, तो फिर कड़ी जिसको कहते हैं चेन स्मोकर, एक के बाद एक। तो जब स्कूल कॉलेज में जब बच्चे होते तो धुआं कैसे रहेगा, क्या कर रहा है, कोई नहीं। फिर उसको ऐसी लत लग जाती है कि उसके सिवा जी नहीं सकते। तो ऐसी कुसंगति है। भक्ति में भी देखिए इतना जिसने प्रभु रामचंद्र की सेवा की, सीता को ढूंढने के लिए मदद किया, आज भी रामानंद जी प्रभु रामचंद्र के भक्त ये महिम और उसके भाई दिलीप के विग्रह रखकर प्रभु रामचंद्र के साथ उनकी पूजा होती है। और ये सिर्फ नरकासुर के साथ मित्रता कर ली और नरकासुर के सारे दुर्गुण इसमें आ गए। इसलिए बहुत सावधानी से हमें रहना चाहिए कि हम इसकी संगति करें, नहीं तो फिर हम भी, हमारे भी कहा जाएगा एक ऐसा भक्त था, एक भक्त था। जैसे एक भक्त था, प्रभु जी ने उसको दीक्षा देने के बाद वो भक्त गायब हो गया। और फिर एक बार बहुत लंबे समय बाद वो एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दिया, पेट्रोल पंप, और कुछ भक्त ने कुछ ने सब छोड़ दिए। तो प्रभु जी के पास गए शिष्य ने, प्रभु जी वो दीक्षित था, बोले दीक्षा तो विधि हुई, दीक्षा उसने हृदय में ना स्वीकार की, वो तो विधि हुई, वो व्यवस्था चल रही। जैसे गौरांग लोग का एक प्रसिद्ध हो रहा है, चपाती का विषय हो रहा है कि जब वो ब्रह्मचारी आश्रम में 1993-94 में ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन किए गौरांग को, और आश्रम में रहे तो उनको चपाती बनाने की सेवा दी, किचन में भेज दिया। तो किचन में भेज दिया तो चपाती बनाना, कुकिंग करना, सेवा के आश्रम में पहले होता था। आजकल किसी को आश्रम में कुकिंग करना, क्लीनिंग करना अच्छा लगता है, पहले नियमित था, सब कुछ सीखना है। सबसे पहले टॉयलेट बाथरूम देनी, फिर टेम्पल देनी, फिर कुकिंग, भगवान के बर्तन, सब कुछ। 10-15 साल ये किया शुरुआत, बस इसलिए हो तो फिर किचन में बैठ गए। तो फिर कुछ समय बाद एक नया भक्त ज्वाइन किया, तो उसको भी किचन में मिला, और वो तो फिर एकदम पढ़ा लिखा, एकदम डिग्री प्राप्त, और फिर सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ब्रह्मचारी बना। तो फिर वो कंप्लेंट करने लगा, क्या मैं इतना पढ़ा लिखा, बीटेक एमटेक किया है, मैं प्रचार करने के लिए, मुझे चपाती बनाने के लिए बता दी, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी चपाती बना रहा हूँ, मैं किचन में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी अभी चपाती किचन में ही। तो फिर बस 10 साल के उपरांत रोज बता रहे थे कि प्रोग्राम में मिला, प्रोग्राम में मुलाकात हुई, और फिर भागते भागते आया, बोलने लगा, रोज में आज भी चपाती बना रहा हूँ। कैसे? बोले गया आश्रम से, शादी हो गई, शादी के बाद कुछ महीने 2 महीने में पत्नी का बैक पेन स्टार्ट हो गया, फिर डॉक्टर ने बोला चपाती अभी आगे बना, तो आज चपाती वही बना। तो कुसंगति, लेकिन संगति थोड़ा हम भौतिकता या अभक्तों के संग सानिध्य में जाएंगे। अभी यहाँ पर लोगों का नहीं, यहाँ पर जो हम तो भगवान के विग्रह, श्री विग्रह जो कृष्ण से अभिन्न है, मगर हमारा इतना भाव अभी तक विकसित नहीं कि हम समझे कि वही कृष्ण है, वही राम है। मगर जिसने प्रभु रामचंद्र की सेवा की, सलाहकार कौन थे उसके? सुग्रीव। सुग्रीव का सलाहकार था युधिष्ठिर, सुग्रीव का मित्र, सुग्रीव, जांबवान, ऐसे सारे हनुमान जी की संगति में रहा हुआ प्रभु रामचंद्र का भक्त सिर्फ लक्ष्मण के प्रति इसने अपराध किया। लक्ष्मण के प्रति अपराध करने से पथभ्रष्टता प्रारंभ हुई, और फिर भगवान ने भी बलराम जी के प्रति अपराध।
जो बलराम जी पांचों रसों में भगवान की सेवा कर। भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है। सेव्य भगवान मतलब सेवा स्वीकारने वाले, सेवक भगवान मतलब सेवा करने वाले, मतलब दोनों भी भगवान है, इसमें कोई अंतर नहीं। जैसे कहते हैं 19-20 अंतर एक ही, एक काले गोरे, बस कोई अंतर नहीं, दोनों भी भगवान है। तो ऐसे भगवान के प्रति अपराध करने, इसलिए हमें समझना चाहिए हम किसके साथ रहते हैं, किसके साथ बातें करते हैं, किसकी हम संगति करते हैं। तो फिर क्वचित हम भी ऐसे तथाकथित मित्र, भौतिक मित्र, बहुत प्रेम है भौतिक मित्रों के साथ, मगर भौतिकतावादी कभी भी हम उनके प्रति विश्वास नहीं कर सकते। स्त्री संगी और भौतिक व्यक्ति जो स्त्री के प्रति स्त्री संगति में लगा हुआ है और ऐसे भोग में लगा हुआ है, जैसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत वर्णन है, यदि एक सर्प और एक ईर्ष्यालु व्यक्ति इसमें यदि किसी का चयन करने की नौबत आई तो सांप को स्वीकार कर। ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ईर्ष्यालु दोस्त को मत स्वीकार कर, वो कभी डस देगा पता नहीं। सांप तो एक बार डस के चला जाएगा, ये ईर्ष्यालु दोस्त बार बार डसते रहेंगे और हमें पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए संगति के लिए ये पूरा अध्याय ही है, सिर्फ कुसंगति के कारण विविधता किस प्रकार अपने स्थान से पथभ्रष्ट हो गया। और इसीलिए इस दूसरे श्लोक के कंक्लूजन में ही तात्पर्य में लिखा गया है, ये विविध और मंत्र वास्तव में नित्य मुक्त भक्त थे। कैसे? नित्य मुक्त मतलब सदैव एक है, नित्य मुक्त मतलब भगवान के धाम से आते हैं स्व इच्छा से, जैसे श्री प्रभुपाद जी आते हैं, प्रचार करते हैं, बस वापस चले जाते हैं, भौतिक संसार का कोई लेना देना नहीं। नित्य मुक्त, मुक्त एक है नित्य बद्ध, वो हम हैं, हम हमेशा इस संसार में बंधे हुए हैं, मगर एक है कृपा सिद्ध। ऐसे नित्य सिद्ध भक्त या नित्य मुक्त भक्त जो है, इनकी कृपा हो जाने के बाद ये नित्य बद्ध है, वो क्या बन जाता है? कृपा सिद्ध हो जाता है, वो कृपा सिद्ध भक्त बन जाता है। और कृपा होने के बाद उसकी भक्ति प्रगति हो जाती है, अगर वो नहीं सोए तो। अगर कोई भक्त कृपा करने आ रहा है, हम सो गए बस, हरिनाम कृपा कर रहे हैं, हम सो गए बस, तो कहां से कृपा हो? अभी आए हैं, भगवान आए हैं, थाली हमारे सामने रखे हुए, खाना हमारे यहाँ, खिलाने वाला कोई नहीं, थाली भी आपके सामने रखे, खिलाने भी आपकी आवाज तो कैसे हो? तो कृपा सिद्ध की कृपा होने के बाद नित्य बद्ध भक्त बन जाता है। मगर ये दोनों नित्य मुक्त थे, अभी तो भगवान ने उनका पतन कुसंगति का दुष्परिणाम जो महापुरुषों को अपमानित करने से प्राप्त होता है, ये दिखाने के लिए किया। महापुरुषों के प्रति अपराध करने के कारण एक इतना अच्छा भक्त भी राक्षस बन जाता है, ये दिखाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार श्री चक्रवर्ती विविध तथा महेंद्र के पतन की तुलना जय तथा विजय के पतन से करते हैं। क्यों? क्योंकि जय और विजय भी वैकुंठ के निवासी है, मगर चतुष कुमार कह रहे वैकुंठ में अंदर जाने के लिए उनको जाने नहीं दिया। क्या बच्चे नंगे घूम रहे बच्चों, कपड़े पहने उसमें नंगे घूम आगे खेलने थोड़ी खेलने की तैयारी को बात, जैसे हम बोला था बच्चों को बात देते हैं। तो चतुष कुमार ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र, सबसे बड़ी आयु, और उन्होंने प्रण लिया था कि आयु को बढ़ाएंगे बस 5 साल की। और फिर भगवान की योजना से, दैव योगेन मतलब भगवान की योजना से उन्होंने श्राप दिया। भगवान उनके वाणी के ऊपर आके बैठे और वो उन्होंने रोका और श्राप दिया। मैं तो श्राप नहीं देते, भगवान को अपने वीर रस का आस्वादन करना। भगवान दोनों बैठ बैठ जिम्नास्टिक करने की, तो हमारे साथ आते ना हमको फूक देते, पता नहीं कहाँ जाके देते, सैकड़ों कोसों भी। और भगवान ने चयन किया मेरे साथ युद्ध करने के लिए मेरे बराबरी का
तो इसीलिए उनका पतन दैव योगेन, भगवान की इच्छा से। और यहाँ भी इनका पतन हुआ है दैव योगेन, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं कि कुसंगति के कारण क्या फल प्राप्त होता है। कुसंगति प्राप्त क्यों हुई? महापुरुषों के प्रति अपराध करने के कारण। जैसे गुरु महाराज सिंपल शब्दों में कहते हैं, कोई प्रश्न अपराध है महापुरुषों के प्रति अपराध करता है तो भगवान उसकी इंद्रिय तृप्ति के मौन ढीले करें, तो फिर वो धीरे 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 अच्छा होता है। भगवान के बाद पहले मंदिर में होता है, फिर गरुड़ जी के पास, फिर बाकड़े के पास, फिर गेट के पास, फिर मेन गेट के पास, फिर बाहर धीरे 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 दूर दूर दूर। मैं आज एक वक्त से पूछ रहा हूँ, आप देखो आप फुल टाइम मंदिर में आप कितना समय होते हैं, जिससे हमारी भक्ति की योग्यता हम समझ सकते। हम कितना भगवान के साथ हैं, कितने भगवान नाम लेगा शुद्धता से, फिर मुझे वहां आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं तेरा नाम मुझे आवश्यकता है, आराम से सो 10 मिनट थोड़ा सा घूम फिर कर थोड़ा थोड़ा याद देखिए कितना डिस्टेंस है। शुरुआत में तो थोड़ा सा ही है, विज्ञान थोड़ा सा मतलब गया, धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, ये वही ज्ञान बढ़ने का प्रभाव है। सिर्फ लक्ष्मण के प्रति अपराध किया, लक्ष्मण के प्रति अनादर किया, उसका परिणाम कुसंगति मिले, नरकासुर की कुसंगति मिली। तो बलराम जी के प्रति अपराध किया, बलराम जी की सारी गोपियों के प्रति इतना उसने अपराध किया, अंततः बलराम जी सहन करते गए और फिर निश्चय कर लिया कि इसको भी समाप्त करना। अंते नारायण स्तुति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम